प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने फिर मौका दिया उसकी सेवा, महिमा और आराधना करने का। प्यारो, आज सुबह हम इकट्ठा है प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए और उसके वचन पर अभ्यास करने के लिए। फिर से एक बार हम आज एक विशेष वचन पर अभ्यास करेंगे और आज हमारा शीर्षक होगा सॉल्टी चर्च, मतलब नमकीन कलीसिया। जी हाँ, सॉल्टी चर्च, नमकीन कलीसिया। क्या लग रहा है ये सुनते ही आपको? कोई मैं आज खाने पीने की चीजें लेकर आया हूं या फिर कोई होटल खोल के रखा है, कुछ खाने पीने का सामान यहाँ मिलने वाला है, शायद ऐसा प्रतीत भी हो आपको। लेकिन बात इस बात की है कि जो विषय, जो नाम मैंने दिया है नमकीन कलीसिया, ये दरअसल बिब्लिकल है। बाइबल से आई ये सारी बातें जिस पर हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि कैसे ये कलीसिया नमकीन होती है और परमेश्वर क्या चाहता है इन सब बातों के पीछे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब हम नमक की बात करते हैं, नमकीन की बात करते हैं, तो ये अपने आप में एक अलग स्वाद है। और हम बाजार में जब लेने जाते कुछ तमाम चीजें, तो स्वाद से उसकी श्रेष्ठता होती है। स्वाद मायने बहुत रखता है। उस चीज का स्वाद कैसा है, जो चीज आप खरीदने जा रहे हो, अच्छा स्वाद है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। कई बार ऐसा होता है, अच्छा स्वाद होता है, अच्छी कीमत होती है, और कई बार कीमत सस्ती है तो कई बार स्वाद अच्छा नहीं मिलता है वहां पर। तो वो स्वाद पर डिपेंड करता है। जो जिनके पास स्वाद है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अपनी कीमतों के साथ में, और खरीदार भी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। वो जाते हैं और खरीद लेते हैं क्योंकि उनको वहां का स्वाद पसंद आता है। तो स्वाद से ही श्रेष्ठता होती है। बात करूं मैं कलीसिया की, तो कलीसिया का अपना एक स्वाद है। बाइबल सिखाती है हमें कलीसिया का अपना एक स्वाद है और हमारा स्वाद ही हमारी श्रेष्ठता है। जितना बेहतर आपका स्वाद रहेगा उतनी श्रेष्ठता परमेश्वर के राज्य में आपको मिलेगी। जितना बेहतर आपका टेस्ट होगा, स्वाद होगा, संसार में उतने आप श्रेष्ठ माने जाएंगे, उतने अच्छे माने जाएंगे। आपके स्वाद पर, आपके चरित्र पर, आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है आपकी श्रेष्ठता, कि आपने मसीहत को, प्रभु यीशु मसीह के वचन को किस प्रकार से आपने स्वीकार किया है और उसके अनुसार आप अपना जीवन चलाते हो। जबकि बाइबल हम पढ़ रहे हैं, बाइबल बहुत बार आया है, हम जिस पर आज हम बात करेंगे। बाइबल में कलीसिया को मीठा नहीं बोला गया है, कलीसिया को नमकीन बोला गया है। ठीक है, मीठा नहीं बोला गया। मीठे में क्या तकलीफ है? आज बाजार में मीठी चीजें ज्यादा महंगी बिकती है नमकीन चीजों की तुलना में। ठीक है, और मीठों का बहुत बोलबाला है। मीठे की वजह से बहुत लोगों को बीमारियां भी हो रही है। ठीक है, लेकिन बाइबल कुछ बता रही है आज हमें, कलीसिया को परमेश्वर मीठा नहीं नमकीन बोलता है। पता है मीठा क्यों नहीं बोलता है? मीठे में कीड़े लग जाते हैं। समझ रहा? मीठे में कीड़े लग जाते हैं और नमक से कीड़े मार डाले जाते हैं, है ना, हटाए जाते हैं, मार डाले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हम कहां जा रहे हैं अभी? क्यों नमकीन कलीसिया आज हमारा विषय है और परमेश्वर क्या बताना चाहता है। नमकीन बोला गया है ताकि तमाम ये संसारिक कीड़े, संसारिक पाप और अंधकार के सारे तमाम बातें जो आकर्षित होते हैं मिठास की तरफ में। जी हां, जहां मीठा है वहां आकर्षण है, वहां कीड़े आसानी से आ जाएंगे। लेकिन यदि आपके पास नमक है, आपका स्वाद नमकीला है, तो दो बातें खास आपके साथ नहीं। पहली बात, आप कीड़ों को यानी तमाम खराब चीजों को आपके अंदर मारने की क्षमता है क्योंकि आपके पास नमक है। दूसरी चीज, आपके पास ज्यादा लंबे समय तक टिकाए रखने की क्षमता है। यदि आपके पास नमक है तो नमक टिकाता है, शक्कर नहीं टिका सकती, लेकिन नमक टिकाता है। उसके अंदर एक ऐसा स्वभाव पाया जाता है जो तमाम चीजों को, खाने पीने की चीजों को लंबे समय तक टिका के रखता है। इसलिए परमेश्वर कलीसिया को नमकीन बोलता है। देखिए, वचन क्या कहता है? एक प्रसिद्ध वचन है जिस पर हम चर्चा करेंगे और उसके आगे बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जानेंगे। मत्ती 5वां अध्याय और वचन 13, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 एंड वर्स 13 बड़ा प्रसिद्ध लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। यहां नमक की भूमिका, नमक की कीमत बताई गई है। और नमक किसने किसको बोला? किसने किसको नमक कहा? जी हां, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को नमक कहा। तुम पृथ्वी के नमक हो। यस, आपको कह रहा परमेश्वर, मुझे कह रहा परमेश्वर, कलीसिया को कह रहा परमेश्वर कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी की शक्कर हो। ऐसा नहीं बोला गया है।
तुम पृथ्वी के नमक बोला गया है। और नमक बड़ा खास होता है, नमक का अपना एक स्वाद है, शक्कर के लिए सब्स्टिट्यूट है, मतलब अलग अलग प्रावधान है, अलग अलग विकल्प है उसके लिए। अगर आप शक्कर यूज नहीं करना चाहते तो गुड़ यूज कीजिए, गुड़ यूज नहीं करना चाहते तो शहद इस्तेमाल कीजिए, शहद में तो और भी उसके अलावा तमाम चीजें हैं, लेकिन नमक का अपना कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, अब उसका कोई विकल्प नहीं है। यदि आपके पास नमक नहीं है तो दूसरी कोई वस्तु नहीं जिससे आप नमकीन किया जाए। इसलिए वचन कहता है यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, किसको बोला? नमक, कलीसिया को बोला। और यदि कलीसिया का स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु से कलीसिया को फिर नमकीन किया जाएगा? और वो किसी काम का नहीं रहेगा अगर आपका स्वाद बिगड़ गया तो। लिखा है वह बाहर फेंकने के काम का है और मनुष्य के पांव तले रौंदने के काम का है। आज यही हो रहा है। अगर आपका ध्यान हो इस संसार में, आपका ध्यान हो कलीसियाई तरफ में, तो आपको यह समझ में आएगा कि यही किया जा रहा है। कलीसिया जो परमेश्वर के स्वरूपता में रची गई थी, उसकी सुंदरता में तैयार की गई थी, अब उसको, उसका स्वाद जैसे जैसे खत्म होता चला जा रहा है, वो मनुष्य के पैरों तले उसको रौंदा जा रहा है, वो फेंका जा रहा है, अब वो लायक नहीं है, अब उसकी महिमा नहीं होती है। एक समय था, पुराने मसीहों को पूछिएगा, वो बताएंगे हमारे जमाने में मसीह लोगों की इज्जत हुआ करती थी, लोग हमें सम्मान से देखते थे, हमारा अपना एक काम था, रुतबा था, लोग चर्चा करते थे हमारे कामों की। हमारी महिलाएं टीचर्स और नर्स हुआ करती थी और बहुत अच्छे सेवकाई और सोशल वर्क में, अन्य तमाम अच्छे कामों में शामिल हुआ करते थे लोग, महिलाएं भी और पुरुष भी शामिल हुआ करते थे। एक जमाना था जब मसीहों का आदर सत्कार किया जाता था। अब ऐसा हो रहा है, उन्हें बुरा कहा जाता है, उन्हें गालियां दी जाती है, उन्हें दबाया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा अपना स्वाद बिगड़ रहा है और मनुष्य के पैरों तले फेंका जा रहा है, रौंदा जा रहा है, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो। इसलिए बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है हमें कि तुम पृथ्वी के नमक हो, अर्थात कलीसिया नमक है, नमकीन है। कलीसिया नमकीन होना चाहिए। जब मैं नमक और नमकीन की बात कर रहा हूं तो नमकीन कलीसिया का जो संबंध है नमक की वाचा के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। अब आप कहेंगे नमक की वाचा क्या है? शायद आपके दिमाग में नमक की वाचा बोलते बराबर गांधी जी का सत्याग्रह याद आ रहा है, दांडी यात्रा जो थी, नमक का सत्याग्रह, वो भी एक पार्ट है, पर मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मैं यहां खड़ा हूं, आया हूं परमेश्वर का वचन बताने के लिए, दूसरी कहीं कर भी और किसी की बातें बताने के लिए नहीं। तो जो कुछ बात करूंगा वचन से बात करूंगा। वचन कहता है, मैंने कहा नमकीन कलीसिया का संबंध नमक की वाचा के साथ जुड़ा हुआ है। क्या है नमक की वाचा? और पता है नमक की वाचा बाइबल में है। परमेश्वर का वचन नमक की वाचा के बारे में बात करता है। नमक का अपना एक महत्व था, पुराने जमाने में भी और शायद आज के जमाने में भी महत्व है। अगर हम रोम सरकार की बात करें तो रोम सरकार में उन दिनों जो सैलरी शब्द आया ना, हमारे यहां सैलरी वर्ड आया है, ये नमक की सैलरी हुआ करती थी। नमक का लेन देन हुआ करता था और नमक के द्वारा वे अपना काम चलाते थे, सैलरी हुआ करती थी। बहुत सारे देशों में नमक का अपना एक बड़ा महत्व होता था। शपथ खाने के लिए, कोई विशेष काम करने के लिए नमक का महत्व था। अरब के देशों में भी तलवार की धार पर नमक रखा जाता था। तलवार की धार पर नमक रखा जाता था और तमाम लोग इकट्ठा होकर किसी एक बात की शपथ खाते थे। अगर वो दुश्मन भी रहे हो, यदि वे दुश्मन भी रहे हो, लेकिन अब वो दोस्ती करना चाह रहे हैं, तो तलवार की धार पर नमक रखा करते थे और उसके बाद वो नमक का छोटा छोटा ढेला सब लोग खाते थे। और इसका यह प्रतीक होता था कि अब ये हमारी पक्की वाचा है कि आज के बाद हम दुश्मन नहीं, आज के बाद हम दोस्त होंगे। नमक का अपना एक महत्व है वाचा के लिए, और बाइबल में भी है। क्या आप जानते हो कि परमेश्वर ने नमक की वाचा के विषय में कहा गया था? चलेंगे, पढ़ेंगे मेरे साथ में, वचनों के साथ चलेंगे। लेविटिकस निकालेंगे, लय व्यवस्था 2 अध्याय और वचन 13। लय व्यवस्था 2 अध्याय वचन 13 ऐसा कहता है, फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित न होने देना, अपने सब चढ़ावे के साथ नमक भी चढ़ाना। अन्न बलि की बात हो रही है। अन्न बलि क्यों चढ़ाते थे?
एक स्वेच्छा बलि होती थी, स्व इच्छा से चढ़ाने वाली, समर्पण की और स्तुति आराधना, परमेश्वर के उपकारों को याद करके अन्न बलि चढ़ाया किया करते थे। और परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा, उन याजकों से कहा, जब वे बलि चढ़ाते थे तो लिखा है वचन में कि जब तुम अन्न बलि चढ़ाओ तो जो कुछ बनाते हो अन्न बलि के लिए वो नमकीन बनाना, मीठा नहीं। समझ रहे आप? अखमीरी रोटी, याद है आपको? खमीर निकाल देना, खमीर नहीं चाहिए, अखमीरी चाहिए। वैसे ही शक्कर नहीं चाहिए अन्न बलि में नमक चाहिए। नमकीन बनाना, पहले से बता चुका, नमक का अपना एक स्वाद है। क्यों है, आगे हम बात करेंगे कि अन्न बलि को नमकीन बनाना और परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक, क्या लिखा है? नमक की वाचा है ये, वाचा के नमक से रहित न होने देना। मतलब जो नमक की वाचा बांधी है परमेश्वर ने, उससे उस अन्न बलि को अलग मत होने देना। मतलब तुम्हारे बलि में नमक होना चाहिए, और जितना भी चढ़ावा तुम चढ़ाते हो अन्न बलि के दौरान, उस समय हुआ करता था, उस समय चढ़ावे में क्या चढ़ाना लिखा है? नमक भी चढ़ाना, ऐसा लिखा है, नमक भी चढ़ाना। आखिर नमक को परमेश्वर ने वाचा के स्वरूप में क्यों रखा, इस बात को जानना पड़ेगा। एक और वचन पढ़ लेंगे, फिर इस पर हम बात करेंगे। गिनती की पुस्तक में 18 अध्याय और 19 पद, नंबर्स चैप्टर 18 एंड वर्स 19, जहां पे नमक की वाचा के विषय में और भी लिखा गया है। लिखा है, पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इजरायली यहोवा को दे, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूं। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। लिखा है वचन में, नमक की अटल वाचा है। अर्थात जो याजकों को जो तमाम चीजें दी जाएगी, लेवियों को जो तमाम चीजें दी जाएगी, उसमें साथ जो बात लिखी गई है वो ये है कि ये सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। क्या है ये नमक की वाचा जो लय व्यवस्था में हमने पढ़ा था अन्न बलि के दौरान? गिनती में पढ़ रहे हैं, याजक और लेवियों के बारे में बताया गया है कि मैं सदा की तमाम आशीष मैं तुम्हें दूंगा, और ये सदा के नमक की अटल वाचा, मतलब ये टलने वाली नहीं है। नमक की वाचा टलने वाली नहीं है। दरअसल नमक की भूमिका क्या है, नमक का महत्व क्या है? नमक प्रतिरक्षा को दिखाता है। प्रतिरक्षा मतलब वो रक्षा करने वाला है। परमेश्वर यहोवा जिस बात पे बात करता है, जैसे नमक कीड़ों से, तमाम अन्य बातों से तुम्हारी रक्षा करता है, खराब होने से बचाता है, वैसे यहोवा परमेश्वर बचाएगा। और नमक होता है स्थायित्व यानी एकदम पक्का, परमानेंट, प्रतिनिधित्व करता है इन सब बातों का। मतलब ये जो वाचा बांधी गई है वापस नहीं हो सकती है। नमक का अपना एक महत्व है। ये जो डाला गया, एक बार नमक डाल देते आप ना, फिर निकालना मुश्किल है। तो नमक की वाचा वापस नहीं हो सकती है। दूसरी कोई भी वाचा शायद तोड़ी भी जाए, कुछ कर भी जाए, लेकिन नमक की वाचा वापस नहीं हो सकती है, क्योंकि नमक की दो महत्वपूर्ण भूमिका है, प्रतिरक्षा और स्थायित्व। स्थायित्व का मतलब होता है कि एकदम परमानेंट, जो कह दिया सो कह दिया, और परमेश्वर के काम कभी भी अटपटे नहीं थे, मतलब कच्चे नहीं थे। अटपटे मतलब कच्चे नहीं थे परमेश्वर काम कभी भी, कि वो छोटा काम करे और बाद में खत्म कर दे। नहीं, बाइबल सिखाती कि परमेश्वर जो कुछ काम करता है वो सदा का अटल रहता है। उसने जहां जहां न्याय किया, उसने जहां जहां दंड दिया, वो आज तक बना हुआ है, वो आज तक तमाम बातें उसकी बनी हुई है। तो परमेश्वर के काम ऐसे अद्भुत अटल होते हैं, इसलिए कहा ये नमक की वाचा बांधी जाएगी। हम बात कर रहे थे नमकीन कलीसिया की, सॉल्टी चर्च की बात कर रहे थे, और अचानक से मैंने आपको टर्न लेकर आया मैं आपको कि नमक की वाचा के तरफ में। नमक की वाचा, ये परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया था नमक की वाचा के बारे में। क्या आप जानते हैं ये वाचा कभी वापस नहीं हो सकती? जो वाचा प्रभु अपने लोगों के साथ बांधता है, विशेष रूप से नमक की वाचा, वापस नहीं होगी। क्यों बोला प्रभु ने, पृथ्वी के नमक हो तुम, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, जिसको आज समझने की आवश्यकता है कलीसिया को। मेरे प्यारो, जब राजा अबिया, जो यहूदा का राजा था, और यारोबाम और तमाम दूसरे लोग जो लड़ाई करते थे, जब उनके सामने वो खड़ा होता है और एक बात दाऊद के बारे में कहता है, पता है कौन सी बात? चले उसको भी पढ़ लेते। दूसरा इतिहास 13 अध्याय और वचन 5। दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल चैप्टर 13 एंड वर्स 5 लिखता है, क्या तुमको न जानना चाहिए कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने लोन वाली वाचा मतलब नमक वाली वाचा, मेरे पास में पुराना ट्रांसलेशन है
आपके नए बाइबल में नमक लिखा है, इंग्लिश बाइबल में नमक लिखा है। यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इजराइल का राज्य सदा के लिए दे दिया है। परमेश्वर ने नमक वाली वाचा बांधी और परमेश्वर ने दाऊद को इजराइल का राज्य सदा के लिए दे दिया है। तो तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो इस राज्य को तोड़ने का, तुम चाहे कितनी भी हरकतें कर लो इस राज्य को बर्बाद करने की, ये राज्य को परमेश्वर ने दाऊद को दिया है। और नमक वाली वाचा के तहत जो कभी वापस नहीं की जाती है, सदा की अटल वाचा है, जो लेवियों के साथ प्रभु ने वाचा बांधी थी। और अन्नबलि के दौरान परमेश्वर कहा था कि नमक रखना, नमक चढ़ाना और तुम्हारी भेंटें भी नमकीन होना चाहिए। जान रहे हो मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि नमकीन कलीसिया नमक की वाचा के साथ जुड़ी है। इसका मतलब जब परमेश्वर अपनी भेंटों के लिए, अपनी वाचा के लिए नमक का इस्तेमाल करता है, इस नए युग में हमें किसी प्रकार का नमक चढ़ाने की प्रभु बात नहीं करता है, नमक चढ़ाने की बात करता नहीं है, नमक की वस्तु बनाने की बात नहीं करता है। वो सीधी बात करता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम हो और तुम चढ़ाए जाओगे परमेश्वर के लिए। हम खुद एक बलिदान बने हुए हैं। तो ये 12 याद है आपको? तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है मेरे प्यारो। हम वो नमक है और हमें चढ़ाना है परमेश्वर की आराधना में, ताकि इसके साथ वाचा बांधी गई है। प्यारो, अगर आप नमक हो तो आप वो भूमिका निभा रहे हो जिसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांध के रखी और कभी भी नहीं टलने वाली। इसलिए आप नमक हो और इसलिए आप नमकीन होना चाहिए। और इसी कारण परमेश्वर उस नमक की वाचा को आज कलीसिया में देखना चाहता है। हालेलुया, कलीसिया में देखना चाहता है। प्यारो, ये बहुत खास बात है, बहुत खास बात है। शायद ही कभी हमारा ध्यान इन बातों की तरफ गया होगा, क्यों परमेश्वर ने नमक की वाचा बांधी है और क्यों कलीसिया को नमक बोला गया है। पर आज हम आज के संदर्भ में इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों परमेश्वर अपनी वाचा को कलीसिया में देखना चाहता है। एक वचन ऐसा कहता है, मरकुस 9वां अध्याय और उसका 49 और 50, 49 और 50 वचन पढ़ेंगे 9वें अध्याय का, मार्क का। लिखा है, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे किससे स्वादित करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। ये नई वाचा है, ये नई वाचा हमें दी गई है आज। लिखा है, हर एक जन, हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी आग से नमकीन किया जाएगा। क्या जरूरत है आग के द्वारा नमकीन करने की? किसको? कलीसिया को। क्या जरूरत है? क्योंकि जो भेंट, जो बलिदान वाचा के स्वरूप में परमेश्वर को चढ़ाया जाता था पुराने समय में, और उसके तहत परमेश्वर वाचा बांधता था, अब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के लहू के द्वारा वाचा बांधा है। लेकिन बात वही है जो पुराने नियम में हुआ करती थी, नमक वाली बात। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और यहां कह रहा है प्रभु कि हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी आग से नमकीन किया जाएगा। कौन सी है ये आग? कौन सी है ये आग जो मनुष्य को नमकीन बना सकती है? जी हां, नमकीन बनाने के लिए नमक खाने की जरूरत नहीं है, नमकीन बनाने के लिए आग से गुजरने की जरूरत है। और इसलिए परमेश्वर कलीसिया को विभिन्न प्रकार की आग से गुजरने देता है। कई बार हमारा ध्यान जाता है कि प्रभु इतनी मुश्किलें क्यों है मेरे जीवन में, इतने संकट क्यों है मेरे जीवन में, ये कब खत्म हो गए? एक खत्म नहीं होता, दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरा खड़ा नहीं होता, तीसरा खत्म हो, चलते रह रहा है। ये खत्म होता, वो खड़ा हो जाता, चलते रह रहा, चलते। ये कब चलेगा? कब तक चलेगा? कब खत्म होगा मेरे जीवन में? कब मैं अच्छे दिन पाऊंगा, अच्छा समय पाऊंगा, कब पाऊंगा? ऐसे कई सवाल आपके अंदर उमड़ते हैं और आप कई बार अपने परिवार में नुकसान को, तकलीफ को, पीड़ाओं को और मुश्किलों को देखते हैं। आप सोचते हैं आज अच्छा होने वाला है, अब अच्छा होने वाला है। अचानक पता चलता है कि अब कुछ भी नहीं, अब वापस बहुत कुछ बिगड़ रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्या हर बात के पीछे शैतान है? जी हां, होता जरूर है। कहा, जहां वो बात परमेश्वर के विरोध में चली जाती है वहां शैतान जरूर रहता है। समझ लेना इस बात को। लेकिन हर बार में शैतान बोलना ठीक बात नहीं है। हमें इसको जानना पड़ेगा, कहीं
मैं उस प्रोसेस में तो नहीं हूं जहां परमेश्वर मुझे नमकीन बना रहा है। शायद बहुत शक्कर बढ़ गई आपके अंदर, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज हो गई है ना, शायद बहुत शक्कर बढ़ गई हमारे अंदर में, तो अब प्रभु कहता है अब थोड़ी शक्कर घटाना पड़ेगा और नमक का स्वाद आपके अंदर लाना पड़ेगा, नमकीन बनाना पड़ेगा। इसलिए आओ मैं तुम्हें आग के भट्टे से गुजारता हूं। ये क्या है आग का भट्टा, जिसमें से दानियल को, जिसमें से शद्रक मेशक अबेदनगो को, मूसा को, पतरस को, तमाम लोगों को आरंभिक कली से गुजरना पड़ा। ये क्या है? आग, नमकीन बनाने वाली आग। ये खत्म करने वाली आग नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये आपको जलाने वाली, खत्म करने वाली आग नहीं है, ये नमकीन बनाने वाली आग है। अर्थात जो पीड़ा है, जो समस्या है कलीसिया के जीवनों में आती है, कई बार वो पीड़ा है आपको नमकीन बना रही। मैंने पहले कहा अगर आपका स्वाद बिगड़ जाए तो मनुष्य के पांव तले रौंदने का और फेंकने का काम का है। मैंने पहले बताया कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा स्वाद खराब हो रहा है, हमारी पहचान खराब हो रही है, हमारा नाम खराब हो रहा है, हमारा चरित्र खराब हो रहा है। आप किससे स्वादिष्ट करोगे? पूरी दुनिया की नजरें लगी है कलीसिया के ऊपर में, इसलिए नहीं कि कलीसिया का विरोध करने के लिए, पर इसलिए कि आपसे यह अपेक्षा न थी। प्रेज द लॉर्ड। किसी एक व्यक्ति ने उस दिन कहा, मैं था एक वहां पे खड़ा और कहा कि ये जो आप काम कर रहे हो, आपसे यह अपेक्षा नहीं थी। मतलब अपेक्षा क्या थी? आपसे यह अपेक्षा कि आप मसीही हो तो आपके अंदर मसीह का स्वभाव दिखना है, यह अपेक्षा होना चाहिए। हालेलुया। लोग हमसे अपेक्षा कर रहे हैं मेरे प्यारो, संसार हमसे अपेक्षा कर रहा कि आपका नमक का स्वाद होना चाहिए। आप मान के लो बाजार में गए और नमक सामान दिखने वाली चीज खरीद के ला लिया और आपने सब्जी में या आपने खाने में डाल दिया और पता चला वो नमक नहीं था, वो तो खाने का सोडा था या और कुछ था, तो आप तो कुछ भी नहीं खा पाओगे, सब कुछ खराब हो जाएगा। दूसरा कोई वस्तु नहीं जिसको नमकीन बनाने के लिए। इसलिए परमेश्वर चाहता है इन दिनों कि कलीसिया नमकीन बने, वापस अपने स्वाद में आ जाए, वापस उस पवित्रता में आ जाए, वापस उस दया के स्वभाव में आ जाए, वो तरस के स्वभाव में आ जाए, वो प्रेम के स्वभाव में आ जाए। हम अपनी गरिमा खो रहे हैं, जो गरिमा कभी हमने यीशु मसीह के द्वारा आरंभिक दिनों में पाई थी, आरंभिक विश्वास के दिनों में पाई थी, अब वो हम खो रहे हैं। इसलिए प्रभु चाहता है मैं तुम्हारे द्वारा ही वाचा बांधूंगा, मैं तुम्हारे द्वारा ही वो नमक की वाचा के साथ तुम्हें भेंट की, बलिदान की वस्तु बनाऊंगा तुम्हें, और तुम्हें तुम्हारे द्वारा अपनी महिमा में कराऊंगा। इसलिए बाइबल कह रही तू आग से नमकीन किया जाओगा। इसलिए नमक तो अच्छा है, सब अच्छा है, उसका स्वाद नहीं खोना चाहिए। प्यारो, आप चाहे इस युग की कलीसिया हो, पुराने युग की कलीसिया हो, आने वाले समय की युग की कलीसिया हो, बस अपना स्वाद बरकरार रखना है। शायद हमारे कपड़े पहनने की शैलियां बदल जाएगी, बालों की शैलियां बदल जाएगी, बोलचाल और आराधना की शैलियां बदल जाएगी, लेकिन नमक का स्वाद जो मसीह यीशु ने हमें दिया है, मसीहत का स्वाद, वो समाप्त नहीं होना चाहिए। हालेलुया। करना क्या है मेरे प्यारो? विश्वासी मसीह की गरिमा को बनाए रखे। जिस विश्वास में आप चल रहे थे, जिन बातों में आप चल रहे थे, आज उसकी गरिमा बनाए रखे। लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, आपका रिश्ता कैसा है, सास बहू का रिश्ता कैसा है, उसमें गरिमा बनाए रखे। लोग आपको सास बहू नहीं देखते हैं, लोग आपको मसीही है क्या ऐसा देखते हैं। लोग आपको भाई भाई नहीं देखते हैं, लोग आपको आप मसीही है क्या ऐसा देखते हैं। लोग आपको पड़ोसी नहीं, आपको क्रिश्चियन, आपको मसीह के रूप में देखते हैं। आपके अंदर वो गरिमा आने दो, जहां से गुजरो तो लोग कहे निश्चय इसमें परमेश्वर दिखाई पड़ता है। अंतकिया में सबसे पहले चेले मसीही कहलाए, क्योंकि उनके अंदर वो स्वभाव आ गया था, वो नमक की भूमिका आ गई थी। उनको देखकर वो कहते थे ये भी अपने गुरु यीशु के जैसे है, ये मसीही है, ये बचाने वाले तारणहार परमेश्वर के चेले है। हालेलुया। प्यारो, हमारे अंदर वो स्वभाव आज डालने की जरूरत है। आओ अपने परिवार में झांके, क्या मेरा स्वभाव नमकीन है? अपने समाज में झांके और देखे क्या मेरा स्वभाव नमकीन है? क्या मैं वो इस्तेमाल हूं, अन्न बलि की भेंट हूं जिसमें नमक भी चढ़ाने के लिए बोला गया है? क्या लिखा था अन्न बलि में? नमक भी चढ़ाना। और नमक कौन है? कलीसिया। तुम पृथ्वी के नमक को, आओ हम अपने आप को चढ़ाए। रोमियो 12 के अनुसार हम परमेश्वर के लिए बलिदान का भेंट बन जाए मेरे प्यारो, और पवित्र बन जाए। नमक शुद्धिकरण को लाता है, इसलिए आग से गुजारता है प्रभु। नमक शुद्धिकरण को लाता है। पता है आपको, जब 7 दिन तक एक प्रथा बनाने के लिए एजेकल की पुस्तक में बताया गया था कि 7 दिन तक वेदी पे बलि चढ़ाने के लिए बताया गया था, और उस दौरान क्या करने को पता है आपको? पढ़िए एजेकल 43 एंड वर्स 24। एजेकल
43 और 124 वचन कहता है, तू उन्हें यहोवा के सामने ले आना, मतलब उन जानवरों को, और याजक लोग उन पर लोन डालकर, लोन माने नमक, ठीक है, नमक डालकर उन्हें यहोवा को होम बलि करके चढ़ाए। मतलब नमक डालते थे किस लिए? ताकि वे शुद्ध हो जाए। शुद्धिकरण की विधि में नमक की भूमिका थी एजेकियल की पुस्तक में। प्यारो, परमेश्वर आपको शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल करना चाहेगा। आप नमक हो, आप जहां जाओगे वहां स्वाद तो पहुंचाओगे ही, लेकिन शुद्धिकरण भी लाओगे। आपको गवाही सुनने की मिलेगी कि भाई साहब, आप मेरे घर में आए, आप मेरे दुकान में आए, आप मेरे मकान में आए, मैंने पाप करना छोड़ दिया, मुझे डर लगने लगा पाप से। यीशु गया था जक्कई के घर में और जक्कई को बोला नहीं कि बेटा तू गलत कर रहा है, नहीं, जाते ही जक्कई को यह समझ में आया कि मैं तो पापी हूं, मैंने पाप किया है, इसलिए मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं और जिसका लूट लिया उसको 4 गुना वापस कर देता हूं। बदलाव आया यीशु के आते ही उसके घर में। मेरे प्यारो, आप नमक हो, आप वो चढ़ावे वाला नमक हो। यदि आप किसी के घर चले जाए, किसी मित्र के घर चले जाए, किसी व्यक्ति के पास चले जाए, उसको डर लगना शुरू हो जाए कि मेरे अंदर के पाप जा रहे हैं। नमक शुद्धिकरण का काम करता है। घर के 4 मेंबर हैं, चारों विश्वासी है लेकिन कमजोर विश्वासी है, लेकिन 4 में से क्या एक नमक है? यदि वो नमक है तो सबको नमकीन बना सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और यदि वह शक्कर है तो सब कीड़े आ जाएंगे। आजकल शक्कर की भाषा, शक्कर का प्रचार, शुगर कोटेड प्रीचिंग ये बहुत पसंद की जाती है। नमकीली चीजों को इतना ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है, ना खान पीने में भी और ना प्रचार में भी। लेकिन बाइबल तो नमक की आज बात कर रही है। कलीसिया, क्या आप सॉल्टी चर्च है, नमकीन कलीसिया है? यदि नहीं, स्वाद नहीं बन पा रहा वैसा, चलो उस आग से गुजरने के लिए तैयार हो जाए। डरिए मत, वो आग जलाएगी नहीं, वो आग बर्बाद नहीं करेगी, वो आग आपको नाश नहीं करेगी। बस वो आग का काम है, इस समस्याओं का काम है आपको नमकीन बनाना, चढ़ावे की वस्तु बनाना। आप चढ़ावे की वस्तु है, बलिदान के लिए चुने गए हैं। नमक ही चढ़ाना अन्न बलि में ऐसा लिखा है। हम चढ़ाए जाएंगे। हमारे साथ प्रभु वाचा बांधता है, एक पक्की बात जो कभी टलने की नहीं है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए नमकीन होने के लिए प्रार्थना करें। अपना स्वभाव, अपना जीवन, अपना परिवार नमकीन बनाए और नमकीन स्वाद बनाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। दुआ करेंगे। प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद करते पिता कि आपने हमें नमकीन बनाया। आपने पिता लय व्यवस्था में सिखाया पिता परमेश्वर की अन्न बलि के दौरान चीजें नमकीन बनाना और साथ में नमक भी चढ़ाना भेंट के समय में। पिता तूने गिनती में हमें सिखाया पिता परमेश्वर की सदा की अटल नमक की वाचा है और इसी नमक की वाचा के तहत तूने दाऊद को इजराइल का राज्य दिया। प्रभु जी पिता, ये नमक की वाचा तूने हमारे संग बांधी, अपने एकलौते पुत्र यीशु के लहू के संग बांधी यीशु राजा। और आज प्रभु आपने हमें कहा कि तुम नमक हो। हमें ऐसे नमक बना पिता परमेश्वर कि हम चढ़ावे के काम आए, मसीह के काम आए, स्वाद लाने के काम आए, स्वादिष्ट बने, इस संसार में स्वाद पहुंचाए प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल हमारा हो प्रभु जी। और हम पहले शुद्धिकरण किए जाए ईश्वर राजा। हम पर रहम कर पिता परमेश्वर कि प्रभु आप हमें नमकीन बनाना चाह रहे। प्रभु हमें आशीर्वाद दे। यदि हम अपना स्वाद खो रहे हैं, यदि हमारे अंदर कोई बेस्वाद आ रहे हैं, हमारे अंदर कोई अच्छा स्वाद नहीं प्रभु, और दूसरी कोई वस्तु जिससे हम स्वादिष्ट के जाएं, केवल प्रभु का वचन, प्रभु की बातें, प्रभु की शिक्षा हमें नमकीन बना सकती है। पिताजी विनती करते हैं, हमें आपके वचनों के द्वारा नमकीन बनाइए और हमारा स्वाद पूरी दुनिया में पहुंचाइए। धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद स्तुति करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।